सभी भाइयों को जय माता दी, जय माँ करनी। बहुत समय बाद आप सभी के बीच लाइव आया हूँ। आप सभी से निवेदन है कि महत्वपूर्ण सूचना है तो सूचना को सभी भाइयों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया एक जरिया है। तो हर एक व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, हर एक भाई तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं सभी इस लाइव को शेयर करें। शेयर करने से जो हमारी सूचना है वो सभी तक आसानी से पहुंच पाएगी। तो आप सभी को ज्ञात होगा 23 सितंबर को उदयपुर में हमारे भाई भंवर सिंह जी सलाड़िया, जो कि श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में महिपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे विश्व बंधु दादा, इन सभी के लोगों ने मिलकर, सर्व राजपूत समाज ने मिलकर 23 सितंबर के दिन न्याय अधिकार रैली और महासभा का आयोजन किया है। आप और हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे भाई कहीं हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आप और हम सब मिलकर भी उस लड़ाई में उनका साथ दें, उस लड़ाई में उस न्याय अधिकार महासभा का हिस्सा बने। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि मैं तो 23 सितंबर को जाऊंगा ही सही, पर हम सबको मिलकर 23 सितंबर को उदयपुर पहुंचना है और उस लड़ाई को जो लड़ रहे हैं, जिसमें कई मुश्किलों का भी सामना हमारे बड़े भाई भंवर सिंह जी को करना पड़ा। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोली मारी गई, उनको गोली लगी। आज वो अस्वस्थ है और सबसे ज़्यादा उनको समाज की ज़रूरत है, क्योंकि जो बीड़ा उनने उठाया उसमें अवरोध बहुत आए। उनको गोली लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। हमारे साथ भी 8 जनवरी के आंदोलन में सम्मिलित थे। हमने यहाँ भाजपा के खिलाफ एक जन आंदोलन किया था, वहाँ कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन है। तो आप सब भाइयों को याद होना चाहिए कि हम पहले क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का पहला कर्तव्य है, सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, जब अन्याय और अधर्म बढ़ेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। तो मैं तो 23 सितंबर को, मैं क्या, हम सब, हमारी जो भी टीम है, हम सब 23 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उदयपुर पहुंचे और भाई भंवर सिंह जी का हौसला बढ़ाए। क्योंकि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई, गोली मारने का कारण अभी तक पता नहीं चला है कि क्यों मारी गई। खाली उनकी गलती इतनी है कि वो अपने समाज और सर्व समाज की बातों को लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंचे या वो कार्यक्रम कैंसिल हो जाए, तो सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी जब वो कैंसिल नहीं हुआ तो उनको गोली मारने का रास्ता चुना गया। तो आप क्षत्रिय हो और मुझे पता है क्षत्रिय कभी झुकता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, हमारे भाई का हौसला बढ़ाएंगे, उसकी ताकत को बढ़ाएंगे और उसे ये एहसास नहीं होने देंगे कि गोली आप एक भंवर सिंह को मारिए तो लाखों भंवर सिंह वहां आएंगे। आप गोली मारकर, फोन से धमकियां देकर, लोगों को प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर आप ना तो विचारधारा को मार सकते हो, ना हमारी लड़ाई को रोक सकते हो। तो आप सभी युवाओं से भी निवेदन है कि जिस दल में काम करते हो, जिस पार्टी के लिए काम करते हो, किसी व्यक्ति के लिए काम करते हो, आज दल, व्यक्ति, पार्टी सबको छोड़कर हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर एक न्याय अधिकार महासभा रखी गई है उदयपुर में। तो उसमें हम सब सम्मिलित होए और हमारे भाई की ताकत को बढ़ाए ताकि वो कमजोर नहीं पड़े, लड़ने से कभी पीछे हटने का सोचे नहीं कि जिनके लिए लड़ रहा हूं वो भी मेरे साथ खड़े। आज युवाओं के अधिकार के लिए लड़ा जा रहा है, एक गरीब के रोजगार के लिए लड़ा जा रहा है, चाहे वो नमक का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो या फिर अपने खुद के हितों के अधिकारों की रक्षा का सवाल हो। तो उन सभी विषयों को लेकर हमारे भाई सब वहाँ उपस्थित रहेंगे और मैं आपको वचन देता हूँ आपके साथ हर लड़ाई में, हर जगह उपस्थित रहेंगे और खड़े रहेंगे। हमें पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी की कहाँ सरकार है।
और कौन सी पार्टी की कहाँ सरकार है। भाइयों के साथ थे, भाइयों के साथ है और भाइयों के साथ ही मरेंगे, क्योंकि जीना मरना सब भगवान के हाथ में है। भगवान ने भंवर सिंह जैसे भाई को बचाया, इसके लिए हम सबको मिलकर भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि कोई एक भाई अपनी लड़ाई लड़ रहा था और उस पर हमला हुआ, कायराना हमला हुआ, और भगवान ने उन्हें बचाया, उस लड़ाई के लिए सुरक्षित रखा। तो आप सब मिलकर भाई भंवर सिंह जी का हौसला बढ़ाएं, ताकत बढ़ाएं और उनको मजबूती प्रदान करें। आज हम उनके साथ खड़े नहीं रहे तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में आप और हमारी कोई लड़ाई लड़ने वाला बचेगा, आप और हमारी कोई लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएंगे उनको या तो जेलों में डाल दिया जाएगा या मरवा दिया जाएगा। और मरने से और जेल जाने से यदि क्षत्रिय डर गया तो हमारा जन्म लेना ही इस कुल में धिक्कार है। हमने जिस कुल में जन्म लिया है वो कुल व्यवधानों से नहीं डरता, आताताइयों से नहीं डरता। तो हम हमारे घर में घुसे गद्दारों को भी चिन्हित करेंगे, उनसे भी लड़ेंगे, सरकारों से भी लड़ेंगे, पर भाई भंवर सिंह का साथ देंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 23 तारीख को 12:15 पर, चौराहे का नाम मैं देख लेता हूँ, गांधी मैदान उदयपुर, दोपहर 12:15 गांधी मैदान उदयपुर, न्याय अधिकार महासभा जहाँ होने जा रही है। तो न्याय भंवर सिंह जी को न्याय दिलाने भी अपने को जाना है कि भंवर दादा को भी न्याय मिले कि जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई है सजा तो उसको मिलेगी ही सही, पर किस कारणों से चलाई है वो भी पता चले कि उसका क्या मकसद था कि भंवर सिंह जी को मारने आया। ना तो भंवर सिंह जी की उससे कोई निजी दुश्मनी है, ना कोई निजी विवाद है। हो सकता है राजनेता शामिल हो सकता है कोई दूसरे सामाजिक लोग शामिल हो, पर उसमें शामिल जरूर ना कोई है जिसकी वजह से उन पर गोली चलाई गई है। और आप सब लोगों से निवेदन है, जितने भी करनी सैनिक है, सबसे निवेदन है कि यदि उस भाई के साथ हम खड़े नहीं हो ना तो हम अपने खुद के साथ खड़े नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है कि यदि हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते ना तो आप ये भी सोचना कि हम अपने खुद के साथ भी खड़े नहीं है। जिस व्यक्ति पे कायराना हमला हुआ, जो गया काई के लिए था, आप और हमारी जो लड़ाई चल रही है ना 23 सितंबर के दिन जो आंदोलन होने वाला है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस भाई ने भी चप्पल त्यागे, किसके लिए? कि माँ भवानी को प्रसन्न कर सके, एकलिंग जी नाथ को प्रसन्न कर सके कि हमारा जो मकसद है वो पूरा साफ और नेक इरादों वाला है। माता रानी को और महाकाल को खुश करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने पैरों के चप्पल त्यागे ताकि वो आशीर्वाद दे और हमारा कार्यक्रम सक्सेस हो। और उन्हीं का आशीर्वाद था जो आज भंवर सिंह जी हमारे बीच में है, उन्हें कुछ हुआ नहीं है। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें और 23 सितंबर उदयपुर में जरूर सम्मिलित हो ताकि हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। गांधी मैदान चुना है तो जिस प्रकार से गांधी जी ने अनेक आंदोलन करके अंग्रेजों को भगाया, तो वहां गांधीवादी विचारधारा के लोग भी आएंगे और भगत सिंह की विचारधारा के लोग भी आएंगे। और सरकार जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में उनको समझाया भी जाएगा, क्योंकि वतन पे मरने वालों की कमी कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। इस सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए अपने जीवन का एक दिन जरूर निकालना और उस न्याय अधिकार रैली में आना। ये मत सोचना वो आंदोलन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या होगा। यदि आप और हम ईमानदार है ना, आप और हम खुद ईमानदार है, तो आपके आंदोलन को कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको, हमको, सबको मिलकर उस लड़ाई को लड़ना है। और आप सभी भाइयों से एक बार और हाथ जोड़ के विनती है कि उस आंदोलन में जरूर शामिल हो और अपने भाई का हौसला बढ़ाए। हो सकता है आगे पीछे बोलने में बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें बुलवा रही होगी मुझसे, ऊपर नीचे भी हो रहा होगा बोलने में, पर मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो न्याय अधिकार रैली हो रही है उदयपुर में गांधी मैदान में, उसमें आप और हम सब सम्मिलित हों। और हम सम्मिलित होंगे ना तो एक जो टूटा हुआ भाई है ना, जिस पे गोली चली है, जिस भाई पर गोली चली है, वो भाई यूं नहीं मरा है, पर यदि आप और हम उनके साथ खड़े नहीं रहे ना तो जीते जी मर जाएगा। उसका मकसद गलत नहीं है, उसका मकसद है कि हमारा झंडा लहराए, केसरिया ध्वज लहराए और उस ध्वज के साथ सारे लोग खड़े हो, हर जाति वर्ग का व्यक्ति खड़ा हो और अपने अधिकारों के लिए
अपने आप को न्याय दिलाने के लिए वहाँ आए। न्याय अधिकार रैली का नाम इसलिए रखा गया है कि आप और हम सब कहीं ना कहीं कितने ही अन्यायों से पीड़ित है, तो आप हम सबको न्याय मिले, न्याय के साथ हमारे अधिकार मिले। तो हमारा अधिकार और न्याय की लड़ाई है, और न्याय की लड़ाई में कोई आए ना आए, कृष्ण जरूर आते हैं, भगवान जरूर आते हैं। तो भगवान तो वहाँ आएंगे, आपको भी उनका साथ देना है। भंवर सिंह जी का भगवान उनके साथ है, ये पूरा विश्वास है मुझे, और उनका कार्यक्रम भी सफल होगा। हम सबका कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम सफल होगा, पर आप अपनी पूरी ताकत के साथ आना, ताकि वो ऐतिहासिक क्षण में आप और हम सब कम से कम आने वाली पीढ़ी को बता सके कि जहां भी लड़ाई हुई, हमने क्षेत्रवाद नहीं करा, हमने जातिवाद नहीं करा, हमने धर्मवाद नहीं करा, हमने खाली न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, जब हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, जब अधर्म के खिलाफ खड़े थे मध्य प्रदेश में, तब भंवर सिंह जी भी वहां से यहाँ आए थे और हमारे साथ घूमे, हमारे साथ रहे, और जब तक धरना समाप्त नहीं हुआ तब तक हमारे साथ बैठे रहे। न दिन की चिंता करी, न रात की चिंता करी, न भूख की चिंता करी, न प्यास की चिंता करी। हम जैसे भूख हड़ताल पे बैठे तो वो भी हमारे साथ भूख हड़ताल पे सम्मिलित हुए। उनने अपना धर्म निभाया, अब हमारी बारी, हम अपना धर्म निभाएंगे। यदि किसी भाई पे हमला होता है तो उसका जवाब देना मध्य प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का युवा उस आंदोलन में शामिल होगा और उनके साथ उस लड़ाई में, अधर्म के खिलाफ जो धर्म की लड़ाई है उसमें सम्मिलित होगा और उनको मजबूत करेगा। पर एक बात याद रखना कि यदि आप और हम भंवर सिंह जी के साथ खड़े नहीं हो पाए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार अपने बेटे को, अपने पति को, अपने पिता को आप और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आगे भेजेगा। आज उस पे हमला हुआ है, कल हम पे हो सकता है, परसों आप पे भी हो सकता है। यदि आपने सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ी तो उस व्यक्ति को दबाया जा रहा है तो आप क्या उसे दबने दोगे? उसके साथ खड़े रहो और उसकी ताकत बढ़ाओ। मैं 23 तारीख को भंवर दादा के साथ खड़ा रहूंगा उनकी ताकत बढ़ाने के लिए। अब जितने भी अपने भाई है, यदि उनको भाई मानते हैं, यदि उनके साथ गलत हुआ है, यदि वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये सब चीजें सोचकर उनके साथ खड़े रहना। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, अपनों ने साथ छोड़ दिया था ना, तब वो आए थे अपने लिए। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस भाई के साथ खड़े रहें। इसी के साथ सभी को जय माता दी, जय मां करनी। हमारे साथ भी बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारी बातें करनी थी, पर आज 23 तारीख के बाद, कार्यक्रम होने के बाद लंबी चौड़ी चर्चाएं फेसबुक लाइव के माध्यम से होगी। कुछ सवाल आप पूछना फेसबुक के माध्यम से, उसके जवाब कुछ मैं दूंगा आपको फेसबुक के ही माध्यम से। पर आज 23 सितंबर के अलावा कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि 23 सितंबर को मेरे भाई ने अपना खून बहाया है और मध्य प्रदेश वासियों ने कहा था जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम खून बहाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आज उसका खून बह गया है और हम घरों में बैठे हैं। तो उसका खून का एक कतरा है ना, वो इनकलाब लाना चाहिए। आप और हमारा जैसे ही क्रांतिकारी पहले भी हुए हैं, उन्होंने बलिदान दिए हैं। आज हमको एक मौका मिला है कि हम अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ सके, इंसानियत को जिंदा रख सके। तो इस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम सबको वहां जाना है। और जो बंदूक की नोक पे हमारे आंदोलन खत्म कराना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं ना, उनको मेरा एक संदेश है कि लड़ना हो, मर्दों की औलादे हो तो सामने आके लड़ो। पीठ पे वार करना बुजदिलों की निशानी, और तुम बुजदिल हो, तुम कायर हो, तुम सामने से नहीं लड़ सकते। बहुत सारी बातें हैं और जो हमारे जीवन में भी घटनाक्रम बहुत सारे चल रहे हैं। अभी मुरैना से हम रात में आए थे, तब सारंगपुर से हमारे पीछे भी गाड़ियां लगी, हमें रोकने का प्रयास किया गया। हम धीरे धीरे चलते गए। हमने सोचा हमला करेगा तो सामने आएगा ही सही। वो भी हमने आवेदन दे रखा है एसपी साहब को, जल्दी जांच करके वो बताएंगे क्यों आए थे, क्या हुआ, कौन आए थे। हमारे एक भाई के ऊपर भी, फिर हम जब वहाँ से निकल गए तो हमारे एक भाई के पीछे भी गाड़ी लगाई थी। तो ऐसे घटनाक्रम कई चल रहे हैं, पर उनको मैं मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन सिंह मौत से नहीं डरता है, वो बेईमानी से डरता है। जिस दिन मेरे से समाज के प्रति गद्दारी हुई, बेईमानी हुई, तो वैसे ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। इस जीवन से कोई प्रेम नहीं है। समाज के लिए जिए हैं, समाज के लिए ही मरेंगे, और हर एक व्यक्ति के लिए आगे आके खड़े रहेंगे।
क्षत्रिय धर्म में जन्मे हैं तो क्षत्रिय धर्म का पहला कर्तव्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, सभी वर्गों को साथ में लेके उनकी रक्षा करना, और ये काम हम कर रहे हैं। अपने से पहले दूसरे की आवाज़ उठाते हैं, ये आप सब देखते हो हर जगह। तो हमारा समाज का कर्तव्य है कि भले हम भूखे रह जाएं, पर अपने दूसरे समाज का व्यक्ति यदि आपके भरोसे बैठा है तो वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। भले क्षत्रिय समाज भूखा रह जाएगा, पर जो क्षत्रिय समाज के भरोसे है उसको भूखा नहीं रहने देगा। तो आप सभी से निवेदन है कि 23 तारीख की रैली में सम्मिलित होएं, और जो हमारे साथ घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए 23 तारीख के बाद चर्चा करेंगे। और इस बीच हमें कुछ हो भी जाता है, यदि कुछ लोग जो जिस प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, यदि वो उनके प्रयासों में सफल हो जाते हैं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, जितने दिन की जिंदगी लिखी है उससे एक दिन ज़्यादा जीने नहीं देगा और एक दिन पहले मरने नहीं देगा। पर उसके बावजूद भी यदि कोई घटनाक्रम हो जाता है और मैं आपके बीच नहीं रहता हूँ, तो भी इस लड़ाई को बंद मत करना और इन दलालों को कभी सपोर्ट मत करना। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक बात पे अडिग रहना, जो अपनी बातों को मानेगा, जो अपनी बातों को पूरा करेगा, हम उसके साथ ही जाएंगे। मैं कल भी किसी दल में नहीं था, आज भी किसी दल में नहीं। मैं कल भी आपकी लड़ाई लड़ रहा था और मैं आज भी आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी आप सब की लड़ाई लड़ूंगा। पर मैं कुछ नहीं होता है, जब हम बन के लड़ेंगे ना तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हो सकता है जिस प्रकार से षड्यंत्र रच रहे हैं, कल परसों में हमको मरवा दे, महीने 2 महीने में मरवा दे, चुनाव के पहले मरवा दे, चुनाव के बाद मरवा दे, पर इस लड़ाई को बंद मत करना, पीछे मत हटना। अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाओ और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। जैसे हम दौड़ रहे हैं वैसे आप दौड़ो और इनको सबक सिखाओ। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है तो उसको उसका जवाब मिलेगा और अच्छे से मिलेगा। आज 23 सितंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उदयपुर में, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसके खिलाफ भी हम हमारे भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ देंगे, उनका साथ देंगे, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे। आप और हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो ही वो जीतेंगे। यहाँ भाजपा की है, वहाँ कांग्रेस की है, हमारी लड़ाई में फर्क नहीं होना चाहिए, हमारे बोली में फर्क नहीं होना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ विरोध कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारें किसी की भी हो, यदि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो लड़ाई में पूरा जोर वही होना चाहिए जो एक दूसरे दल के लिए था। तो आप सबसे निवेदन है अच्छी तरीके से ताकत के साथ पहुंचे कार्यक्रम में और अपने झंडे को गाड़ के आए और भाई भंवर सिंह का साथ दें। जय माता दी, जय मां करनी।